और डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने एक तस्वीर दिखाने वाले हैं और इस तस्वीर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आप वैसे तो उनकी तस्वीरें देखते रहते हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि जिस वर्दी में पुतिन दिखाई दे रहे हैं वो वर्दी अमूमन पुतिन उसमें दिखाई देते नहीं है। ये सेना की वर्दी है और इस खास तस्वीरों के जरिए पुतिन ने रूस विरोधी खेमे को एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। पुतिन से जुड़े इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले पुतिन की उस तस्वीरों से जुड़ी डिटेल्स देखनी चाहिए जो दुनिया भर की हेडलाइंस का हिस्सा बनी हुई है। पुतिन अपने दलबल के साथ बेलारूस में चल रहे सैन्य अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए। पुतिन ने रूस के एयरबोर्न ट्रूप्स यानी स्पेशल फोर्सेस की तर्ज पर हरे रंग की आर्मी पैंट और उसके ऊपर हरे रंग की एक जैकेट पहन रखी थी। और ये तस्वीरें फिर से अगर हम पूरी तरीके से देखें तो युद्धाभ्यास में पहुंची रूस की फौजी टुकड़ी में मुलाकात से लेकर रूसी फौज के हथियारों के निरीक्षण तक पुतिन हर जगह मिलिट्री यूनिफॉर्म में ही दिखाई दे रहे थे और इस वजह से कुछ सवाल उठे हैं। पहला सवाल ये कि सूट पहनने वाले पुतिन ने अचानक फौजी वर्दी क्यों पहनी? क्या यह वर्दी पहनने की वजह युद्धाभ्यास में शामिल सैनिकों को नजदीकी का एहसास कराना था, या फिर पुतिन की यह मिलिट्री यूनिफॉर्म रूस विरोधी खेमे के लिए कोई खास संदेश थी? पुतिन जैसे कद्दावर नेता कोई भी काम बिना किसी मकसद के नहीं करते। ऐसे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से लेकर बात करने का तरीका भी बहुत अहम माना जाता है। इसी वजह से बेलारूस में पुतिन की इस मिलिट्री यूनिफॉर्म को डिकोड करना बेहद जरूरी हो जाता है। पुतिन और फौजी ड्रेस का कनेक्शन समझने के लिए आपको पुतिन के राजनीतिक करियर के कुछ अहम हिस्सों को बेहद गौर से देखना चाहिए। सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद पुतिन को पहली बार 1999 में फौजी वर्दी में देखा गया था। ये वो दौर था जब रूस और चेचनिया के बीच दूसरा चेचन युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में चेचन विद्रोहियों को रूस ने इतनी बुरी तरह कुचला था कि आज चेचनिया खुद रूस का सैटेलाइट स्टेट बन गया है। इसके बाद 2013 के अंत में पुतिन को फौजियों के साथ मिलिट्री यूनिफॉर्म में देखा गया। इस बार जब पुतिन ने फौजी वर्दी पहनी तो अगले 4 ही महीनों में रूसी फौज ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था। पुतिन को तीसरी बार सितंबर 2022 में फौजी वर्दी पहने देखा गया था। ये वो वक्त था जब रूस ने यूक्रेन के डोनाबास में रेफरेंडम कराकर डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करा दिया था। पिछली बार पुतिन ने 12 मार्च 2025 को फौजी वर्दी पहनी थी और तब से लेकर अब तक रूसी फौज लगातार यूक्रेन के औद्योगिक कारखानों पर हमले कर रही है ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इसी वजह से माना जाता है कि पुतिन जब जब मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रूस किसी बड़े सामरिक एक्शन को अंजाम देता है। अब पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर 5वीं बार मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी है। सब जानते हैं कि वर्तमान हालात में पुतिन का एक ही विरोधी है, अमेरिका की अगुवाई में खड़ा पश्चिमी खेमा। और इस खेमे में पुतिन की फौजी वर्दी को लेकर कितनी हलचल मची है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि पुतिन के शरीर पर फौजी वर्दी देखने के 24 घंटे के अंदर अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर ने पुतिन की वर्दी और इरादों को लेकर एक रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में पुतिन को लेकर क्या आकलन किया गया है ये भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि पुतिन के निशाने पर अब नेटो के वो सदस्य देश हैं जो रूसी सीमा के करीब स्थित हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फौजी वर्दी पहनकर पुतिन ने नॉर्वे, पोलैंड और फिनलैंड जैसे उन नेटो सदस्य देशों को चेतावनी दी है जो लगातार यूक्रेन के सैन्य मदद उनको कर रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट सिर्फ एक आकलन है, लेकिन इसे कमतर करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि हाल ही में जिस तरह रूसी ड्रोन पोलैंड तक पहुंच गए थे उसने पूर्वी यूरोप के नेटो सदस्य को इस हद तक डरा दिया था कि पोलैंड को नेटो की आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी थी। इन सदस्यों के अंदर बैठे पुतिन के डर की दूसरी वजह है वो युद्धाभ्यास जहां पुतिन फौजी यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे थे। आखिर बेलारूस में हो रहा युद्धाभ्यास पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों की टेंशन क्यों बढ़ा रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। 16 सितंबर को यानी आज से 24 घंटे पहले इस सैन्य अभ्यास में बेलारूस और रूस की फौज ने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की ड्रिल को अंजाम दिया था। इस ड्रिल के लिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुद बयान जारी करके बताया कि परमाणु हथियारों से जुड़ी ये ज्वाइंट ड्रिल पूरी तरह कामयाब साबित हुई है। यही है पूर्वी यूरोप में बैठे नेटो सदस्यों की फिक्र की वजह। इन देशों को डर है कहीं न्यूक्लियर ड्रिल में फौजी वर्दी पहनकर पुतिन ने यह संदेश तो नहीं दिया कि जरूरत पड़ी तो पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के खिलाफ पुतिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि पुतिन की फौजी वर्दी और उनके सामरिक एक्शन से जुड़ा इतिहास पूरी दुनिया को पता है। बेलारूस में जब पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर आए थे तो 2 और दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जो आपको गौर से देखनी चाहिए। ड्रिल पूरी होने के बाद जब पुतिन सैनिकों से मिलने गए तो
तो पुतिन ने अमेरिकी टुकड़ी से विशेष तौर पर मुलाकात की, जबकि दूसरे देशों की सैन्य टुकड़ियों को एक साथ मिलाकर पुतिन ने मुलाकात की। जब बाकी सदस्य देशों से बात की गई तो पुतिन की अनुवादक ने उनका भाषण समझाया, जबकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से पुतिन ने खुद हाथ मिलाया और उनसे बातचीत भी बिना अनुवादक के ही की। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने अमेरिका और नेटो सदस्यों के बीच फर्क को प्रतीकों से जाहिर किया हो। आपको याद होगा कि 15-16 अगस्त 2025 को जब यूक्रेन युद्ध के सीजफायर को लेकर अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे, तब भी पुतिन ने कहा था कि उनकी नज़र में अमेरिका ऐसा पार्टनर है जिसके साथ व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं, जबकि नेटो का एजेंडा रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। शायद इन्हीं भावनाओं को पुतिन ने युद्धाभ्यास के मंच मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर दोहराया है। हमारा यह विश्लेषण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा था, तो अब हम इसका अंत भी पुतिन के एक मशहूर कथन से कर रहे हैं, जो कुछ हद तक पुतिन विरोधियों से जुड़ा होता है। 2006 में एक भाषण के दौरान पुतिन ने कहा था कि एक भेड़िए को पता होता है उसे किस जानवर का शिकार करना है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो बस अपने शिकार की टोह लेता है, फिर घात लगाता है और आखिर में उसे खा जाता है।